नीम करोरी बाबा के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है और भक्त जनों, आप सब बाबा की दया और कृपा से हर बृहस्पतिवार को सुनते हैं नीम करोरी बाबा की कथा। भक्त जनों, अमृतमयी कथाओं का आप श्रवण करते हैं। हम नीम करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीम करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आज की कथा है चर्च लाइन इलाहाबाद की। एक बार नीम करोरी महाराज प्रसन्न मुद्रा में चर्च लाइन इलाहाबाद में विराजमान थे। उनके तख्त के पास केवल मैं, मेरी माँ और पत्नी बैठे थे। ऐसे वातावरण में माँ ने नीम करोरी बाबा से विनम्र याचना की, बाबा मुझे भगवान के दर्शन करा दो। तुरंत एक ही सांस में बाबा 3 बार कह उठे, हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। उनके कहने के ढंग से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे बात को टाल रहे हैं या इस विषय पर वार्ता को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते हैं। पर 3 बार नीम करोरी बाबा के मुखारबिंद से निकला वरदान व्यर्थ हो ही नहीं सकता है, यही विश्वास होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह का दृढ़ संकल्प है तो कार्य तो सारे बनेंगे ही। आप जब सोचते हो कि आप करोगे कार्य को तो नहीं हो पाते हैं। अरे कभी ये कहिए कि बाबा आप करिए कार्य को तो कार्य हो जाएगा। चलिए कथा में चलते हैं। मेरी माँ बहुत समय तक बीमार रहीं और उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। जब उनका अंत समय समीप आया तो उनमें कुछ अद्भुत बातें दिखाई दी। उनके समस्त कष्ट लुप्त हो गए और उनके मुख पर बड़ी शांति दिखाई देने लगी और एक प्रकार की आकर्षक क्रांति भी उन पर छाई हुई थी। उनकी इस आनंदमय स्थिति में ना मालूम किस प्रेरणा से मैं पूजा गृह में राम दरबार की उस छवि को उठा लाया। भक्तजनों, प्रभु श्री राम का स्मरण हो या हनुमंत लाल का स्मरण हो तो कुछ थोड़ा सा भजन भी होना चाहिए। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। अरे प्रभु श्री राम की कहानी कथा रामचरितमानस सुने तो अपना भी चरित्र प्रभु की तरह करने का संकल्प मन में लाएं। प्रभु के चरित्र को अगर आप थोड़ा सा भी स्मरण करके और चरित्र धारण कर लेंगे तो जीवन में संकट नहीं आएंगे। प्रभु ने तो मानव शरीर रचकर ये दिखाया है कि मानव को कितने कष्ट होते हैं अगर वह गलत कार्य करता है तो, पर प्रभु के मार्ग पर अगर चलता है तो उसे कोई कष्ट नहीं होगा। माँ सबरी को देखिए, केवट को देखिए, निषाद को देखिए, अरे मेरे हनुमंत लाल को देखिए। राम कहानी सुनो रे राम कहानी।
आनंद है प्रभु के स्मरण का। मस्त हो जाइए, भगवान के नाम का आनंद लेते रहिए। अरे ये आनंद परमात्मा का अगर आपके पास है तो आप समझ लीजिए सर्व सुखी हैं। प्रभु स्मरण में आप जितना ध्यान कर सकते हैं, जितना समय लगा सकते हैं, लगा दीजिए, खो जाइए और आनंदी आनंद आएगा। चलिए कथा में चलते हैं। जिसकी वह नित्य उपासना किया करती थी और उसे लाकर मैंने उनकी आंखों के आगे रख दिया। इसको देखते ही माँ को अपना भान भी ना रहा। उनकी आंखें तुरंत उस छवि में स्थिर हो गईं और वह अपने पूर्ण विकसित नेत्रों से उन्हें बराबर निहारती रहीं। और अंत में जब धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हुईं तो उनका शरीर भी शांत हो गया। माँ के आनंदमय मुखमंडल और आंखों की आभा से ये भासित हो रहा था कि उन्हें इस छवि में साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। हम सब लोग उस समय वियोग जन्म दुख को भूलकर भाव विभोर हो राम नाम का कीर्तन कर रहे थे। अरे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। जय हो। दशरथ जी की और कौशल्या जी का तो पूरा जीवन प्रभु स्मरण में रहा है। आज भगवान प्रभु साक्षात अपने पूरे स्वरूप में आ चुके हैं और सिर्फ माँ कौशल्या ने ही दर्शन किए हैं। तभी तो कहा है भगवान से माँ ने, माता पुन बोली सो मत डोली, तजो तात यही रूपा की जैसे सुलीला अत प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। आप समझिए प्रभु रोने लगे। आहा, क्या कौशल्या माँ है। अरे माँ ने कहा प्रभु से कि आप इस रूप में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप बालक बनिए। और प्रभु बालक बन गए और बालक बनकर प्रभु रोते हैं। पर प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जब भी रोए हैं तो मुखार बिंद से क्या निकला है, बड़े ध्यान से सुनिए। जब भी प्रभु ने रोने का बहाना किया है तो निकलता है मुंह से, आप भी कहिए ओम ओम निकलता है भक्तजनों। अब बताइए ये रोना कैसा है। अरे प्रभु के पास रहकर, प्रभु की शरण में रहकर कोई भी नहीं रो सकता है। जब मेरे प्रभु नहीं रोते हैं तो भक्त कैसे रोएगा। चलिए कथा में चलते हैं और आनंद भी लेते हैं। भाव विभोर हो राम नाम कीर्तन करते रहे। ये घटना नीप करोरी महाराज की समाधि के बाद की है भक्तजनों। बाबा ने अपना शरीर शांत कर दिया है, तब ये घटना हुई है। नीप करोरी बाबा कहीं नहीं गए भक्तजनों। आज भी जब हम स्मरण करते हैं तो बाबा हम सबके पास आते हैं और आते हैं उसके साथ साथ खुशियां भी लाते हैं। आइए याद करें। अरे कर बाबा को याद, पता नहीं क्या दे दे, ले बाबा का नाम, पता नहीं क्या दे दे हो। सुन ले ये फरियाद, पता नहीं क्या दे दे, ले बाबा का नाम, पता नहीं क्या दे दे। प्यारे ले बाबा का नाम, पता नहीं क्या दे दे। ये सत्य भक्तजनों, स्मरण तो करें। आप
परेशान ना हो, बाबा की शरण में हैं। आप परेशानी आज से त्याग दीजिए और एक विश्वास अपने हृदय में सदैव के लिए बसा लीजिए, उस विश्वास को कि आज से बाबा मेरे हैं, हम बाबा के हैं। और जब हम बाबा के हैं, बाबा मेरे हैं, तो परेशानी तो खत्म होगी ही। ये कृपा होगी नीम करोरी बाबा की। भक्तजनों, आप सब हर बृहस्पतिवार को कथाएं सुनते रहें और प्रतिदिन बाबा के भक्तों के भी आप साक्षात्कार करते रहें। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीम करोरी महाराज की जय।